लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अजीब मुश्किल में फंस गई है। किसी राज्य में उसके विधायक हाफ हो रहे हैं तो किसी राज्य में सांसद साफ। अरुणाचल प्रदेश में विधायकों के इस्तीफे के बाद झारखंड की इकलौती सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। बड़ी बात यह कि जिस वक्त दिल्ली में केसी वेणुगोपाल दिल्ली स्थित आवास पर झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात कर रहे थे, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी ने झारखंड में संगठन और सरकार के किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ले रहे थे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विशेष चर्चा कर रहे थे। गीता कोड़ा उसी वक्त बीजेपी में शामिल हो रही थीं। अब झारखंड में कांग्रेस के पास कोई सांसद नहीं बचा। गीता कोड़ा पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गीता कोड़ा ने बीजेपी के कार्यालय में बाबूलाल मरांडी के सामने पार्टी की सदस्यता ली। जानकारी के मुताबिक वह राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से खुश नहीं थीं। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को भेज दिया था। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को नुकसान होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की नीतियां देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लोगों को बांट रही है कि उससे लोगों को ठेस पहुंची है। पार्टी नेतृत्व हमेशा चुप रहा है और हमें भी जवाब नहीं दिया। हमने उन्हें राज्य में मौजूद मुद्दों से अवगत कराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे कभी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जिस तरह से मोदी जी हर क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही झारखंड में विकास होगा। आने वाले समय में बीजेपी राज्य की सभी 14 सीटें जीतेगी। गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा लंबे अरसे से चल रही थी। हालांकि गीता कोड़ा ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस छोड़ेंगी या भाजपा में शामिल होंगी। जब भी उनसे भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार किया। हालांकि काफी दिनों से वो पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रही थीं, यहां तक कि पिछले दिनों प्रभारी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।